Good morning, children. Welcome back to this beautiful platform of Anand Prakash Educational Academy. I'm Chanda Bansal, Director of Anand Prakash Educational Academy, and for the last 13 years, we have been giving lectures, we have been giving coaching for JEE as well as NEET, and all the lectures which are helping children out to acquire their destiny, to help them fulfill their dreams. So, what was the reason for all these wonderful results? That is, under our mentorship, children did obey us, children were very disciplined, they had been following us, and they gave all the examinations which were conducted by us. They did attend all the live classes, all the physical classes, and that's it. That's the key to success. So, we started with solid state in the last class. और उसमें हमने बहुत सारी जनरल चीज़ें ली थी कि कितने तरह के सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, एमॉर्फस सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ऑल दोज थिंग्स, एंड आई डू होप कि आपको सब चीज़ें समझ में आई हैं. नाउ स्ट्रेट अवे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अप विद द कंसेप्ट ऑफ द टाइप ऑफ यूनिट सेल. इसमें जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन थी उस पर एक बार फिर से हम देखेंगे. लैटिस एंड सेकेंड है यूनिट सेल. लैटिस का मतलब क्या है? इट इज़ द रिपीटेड, इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स और द मॉलिक्यूल्स और द आयंस विद इन दैट क्रिस्टल, दैट इज़ कॉल्ड एज द लैटिस. उसके बाद जो यूनिट सेल है, एक क्रिस्टल में एक सिंपलेस्ट यूनिट होता है, द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट इन द एंटायर क्रिस्टल, दैट इज़ कॉल्ड एज अ यूनिट सेल. अब बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हमको देखनी है फॉर यूनिट सेल, दैट इज़ अबाउट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल. इसमें जो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल है, सबसे पहले आता है सिंपल क्यूबिक. सिंपल क्यूबिक का क्या मतलब होता है कि एक यूनिट सेल है, सपोज़ ये एक क्यूब है जिसको हम यूनिट सेल ले रहे हैं, एंड इस क्यूब में अगर एटम्स कॉर्नर्स में प्रेजेंट हैं, देन इट विल बी कॉल्ड एज सिंपल क्यूबिक. तो एटम्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ऑफ अ क्यूब, दैट विल बी कॉल्ड एज सिंपल क्यूबिक. सेकेंड आता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक. फेस सेंटर्ड क्यूबिक, इसका मतलब क्या है कि एटम्स कॉर्नर्स में भी प्रेजेंट हैं और सेंटर ऑफ द फेस पे भी प्रेजेंट हैं. तो यहाँ पे ये कॉर्नर्स वाली चीज़ हो गई और यहाँ पे सेंटर ऑफ द फेस पे भी प्रेजेंट है. यहाँ पे भी एटम प्रेजेंट है और एक यहाँ पे भी प्रेजेंट होगा सेंटर ऑफ द फेस. तो 6 फेसेस होते हैं, तो हर फेस के सेंटर में एटम्स प्रेजेंट होंगे. तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक में आपको क्या याद रखना है? कॉर्नर्स प्लस सेंटर ऑफ द फेस. और थर्ड है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक. बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक मतलब इसको शॉर्ट में बोलते हैं BCC. इसका क्या मतलब हुआ? कॉर्नर्स एंड सेंटर ऑफ द बॉडी में ये एटम प्रेजेंट होगा. मतलब सारे कॉर्नर्स आप लोगे और सेंटर ऑफ द एटम, मीन्स ये वाला पार्ट हट जाएगा यहाँ से, और कॉर्नर्स प्लस सेंटर ऑफ द बॉडी. अगर ये सेंटर ऑफ द बॉडी है तो यहाँ पे भी एटम्स प्रेजेंट हैं. ठीक है. सो दिस विल बी कॉल्ड एज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक. अब आता है हमको ये कैलकुलेट करना है कि हर तरह के यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे. न्यूमेरिकल्स दे आर बेस्ड अपॉन द कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम्स. अब जैसे सिंपल क्यूबिक को अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप हर कॉर्नर पे इस तरह से आपको नज़र आएगा, एवरी कॉर्नर यहाँ पे 3 एटम्स हैं. ठीक है. और 3 बैक साइड में होंगे. एक ये कॉर्नर इस प्लेन पे हुआ और एक इसके बैक हुआ. मीन्स जो भी
एटम कॉर्नर पे होगा वो 8 यूनिट सेल से शेयर होगा. सो इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल विल बी 1/8. तो कॉर्नर के लिए आप लिखोगे 1/8 इंटू 8 दैट इज इक्वल टू 1. तो सिंपल क्यूबिक में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो सिर्फ 1 है. ऐसे ही हम आएंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक में. फेस सेंटर्ड क्यूबिक में सेंटर ऑफ द फेस जब आप लेते हो तो सेंटर ऑफ द फेस में एक पार्ट अंदर की तरफ रहेगा एटम का और एक बाहर की तरफ. मीन्स इट विल बी शेयर्ड बाय 2 यूनिट सेल्स. तो जब वो, और टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं? 6 फेसेस हैं. तो जब 6 फेसेस हैं तो और उसका कंट्रीब्यूशन हो रहा है हाफ, दैट मीन्स हाफ इंटू 6, ये हो गया 3. तो फेस सेंटर की वजह से उसमें कितने एटम्स हो गए? 3. लेकिन कॉर्नर्स की वजह से उसमें कितने एटम्स हो गए? 1 हो गया बिकॉज ऑफ कॉर्नर्स. तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हो गए यहाँ पे 3 + 1 दैट इज 4. तो FCC में कितने टोटल एटम्स होंगे? 4 एटम्स होंगे. फिर आता है नेक्स्ट बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक. बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का क्या मतलब होगा? कॉर्नर्स प्लस सेंटर ऑफ द बॉडी. तो कॉर्नर्स की वजह से यहाँ पे शेयरिंग कितनी हो रही है? 1/8 इंटू 8 दैट इज़ 1. और सेंटर ऑफ द बॉडी वो किसी की भी यूनिट सेल के साथ शेयर नहीं कर सकता. मीन्स 1 एटम इन द सेंटर ऑफ द बॉडी, तो इट विल बी 1 बिकॉज ऑफ सेंटर. तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स BCC में कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ एटम्स BCC में हो गए 2. ठीक है, ये हुआ टाइप्स ऑफ यूनिट सेल और कितने एटम्स होते हैं हर तरह के यूनिट सेल में. लैटिस के बारे में हमने देखा, यूनिट सेल के बारे में देखा, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स के बारे में देखा. इसके बाद आपको जो समझना है दैट इज़ अबाउट वॉइड्स. वॉइड्स का मतलब क्या होता है? बहुत सारे एटम्स हैं जो क्रिस्टल्स में अरेंज्ड हैं, उनके बीच में जो स्पेस बचती है दैट स्पेस इज कॉल्ड एज द वॉइड. सो देर आर 2 टाइप्स ऑफ द वॉइड्स. एक है टेट्राहेड्रल वॉइड और एक है ऑक्टाहेड्रल वॉइड. सो देर इज टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड. टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनता है? जैसे सपोज आपने 3 स्फीयर्स बनाए जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं और 4th स्फीयर है इन तीनों स्फीयर्स को टच करते हुए. सो इसका क्या मीनिंग है कि 3 स्फीयर्स एक प्लेन में और जो 4th स्फीयर है वो दूसरे प्लेन में है. तो ये इस तरह से स्फीयर्स का अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल फॉर्म में है. तो जब इस तरह के 4 स्फीयर्स हैं जो टेट्राहेड्रल फॉर्म में अरेंज्ड हैं, उसकी वजह से जो वॉइड बनता है दैट वॉइड इज कॉल्ड एज द टेट्राहेड्रल वॉइड. तो ये वाला जो वॉइड होगा, दिस वॉइड विल बी टेट्राहेड्रल वॉइड. नेक्स्ट आता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड. ऑक्टाहेड्रल वॉइड कब बनता है? जैसे सपोज 2 ट्राइंगल्स बनाए और दोनों ट्राइंगल्स इस तरह से बनाए कि इनका जो एपेक्स है वो ऑपोजिट साइड्स में है और हर कॉर्नर पे एक एक स्फीयर बनाया. सो यहाँ पे एक स्फीयर है, यहाँ पे एक स्फीयर है, यहाँ पे एक स्फीयर है, लाइकवाइज यहाँ पे भी स्फीयर है, इधर भी स्फीयर है और यहाँ पे भी स्फीयर है. सो 6 स्फीयर्स आ गए. कैसे 6 स्फीयर्स आए? 2 ट्राइंगल्स विच विद द ऑपोजिट एपिसेस, मीन्स देयर एपिक्स इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन और हर कॉर्नर पे एक एक स्फीयर है. तब जो वॉइड बनता है उस वॉइड को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड. तो सिंपल टर्म्स में आप क्या बताओगे? स्फीयर्स मेड एट द कॉर्नर्स ऑफ 2 ट्राइंगल्स विद द ऑपोजिट एपिसेस that will result in the formation of a void and that void is called as octahedral void. और tetrahedral void के लिए आप क्या बताओगे? When
3 spheres are made touching each other and 4th sphere is made on that, and they are showing the tetrahedral arrangement. Then the void which is formed, that is called as the tetrahedral void. So 4 spheres in tetrahedral arrangement result in tetrahedral void. So ये होता है tetrahedral and octahedral void. हर एटम के लिए, for every sphere, for every atom in a crystal, there are 2 tetrahedral voids. हर एटम के लिए 2 tetrahedral voids हैं और एक octahedral void होता है. इस चीज़ को भी आपको समझना है, क्वेश्चंस आएंगे इनसे रिलेटेड. तो हर एटम के लिए 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा. सो इन दिस वे यू नीड टू नो अबाउट द वॉइड्स. फिर जैसे क्रिस्टल है, कोई क्रिस्टल है सोडियम क्लोराइड, कोई क्रिस्टल है जिंक सल्फाइड, मीन्स इनमें क्या होता है, एनायंस होते हैं और कैटायंस होते हैं. तो रेडियस ऑफ कैटायन एंड रेडियस ऑफ एनायन मैटर्स. तो इसलिए हमको निकालनी होती है रेडियस रेशो. रेडियस रेशो निकालने से पहले हम देखेंगे कि हर टाइप के यूनिट सेल में रेडियस कैसे निकालते हैं. सो टू कैलकुलेट द रेडियस एंड डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट नेबर्स, रेडियस निकालना है एंड डिस्टेंस निकालना है जो 2 नियरेस्ट नेबर्स के बीच में होता है. लाइक एक सिंपल क्यूबिक का यूनिट सेल हम सबसे पहले देखेंगे. ये है सिंपल क्यूबिक, और सिंपल क्यूबिक में जो एटम्स प्रेजेंट हैं कॉर्नर्स पे होते हैं. ये कॉर्नर्स वाले एटम्स एक्चुअली किस तरह से प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट लाइक दिस. तो इनके बीच का डिस्टेंस दैट इज d, और ये होती है एज लेंथ. एज लेंथ है a. सो डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट नेबर्स इज d, और फिर d/2 विल बी द रेडियस. इसलिए यहाँ पे क्या होगा, d विल बी इक्वल टू a. सिंपल क्यूबिक, क्योंकि एटम्स तो कॉर्नर्स पे ही प्रेजेंट हैं. सो डिस्टेंस बिटवीन द 2 एटम्स दैट विल बी कॉल्ड एज d. और d यहाँ पे एज लेंथ है, और एज लेंथ को किस फॉर्म में लिया, a. सो दिस इज हाउ इट विल बिकम a. और रेडियस क्या हो जाएगा, d/2, मतलब रेडियस हो जाएगा a/2. सो सिंपल क्यूबिक के लिए a एंड a/2, ये चीज़ आपको याद रखनी है. देन हमको देखना है कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक में रेडियस और डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है. अब फेस सेंटर मतलब कॉर्नर्स पे है और इसके साथ सेंटर ऑफ द फेस पे भी है. सो इसमें हम D और R कैसे निकालेंगे. लेट अस से यहाँ पे A है, दिस इज B, ये ABC एक ट्राइंगल है. सो AC हैज़ टू बी कैलकुलेटेड. अब इसमें जो नियरेस्ट नेबर हैं वो ये वाला है और ये है. अब ये कॉर्नर वाले नियरेस्ट नेबर्स नहीं हैं, ये दोनों स्फीयर्स हैं जो नियरेस्ट नेबर में आ रहे हैं. मीन्स हमको निकालना है इसका डिस्टेंस. सबसे पहले हम निकालेंगे AC. सो ये भी एज लेंथ है और ये भी एज लेंथ है. सो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. मीन्स AC स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये वाला A स्क्वायर, ये वाला भी एज लेंथ है, ये भी हो गया A स्क्वायर. सो दिस विल बिकम √2a. AC की वैल्यू हो जाएगी √2a. जब AC √2a है तो इसमें अगर हम इसको नंबर करें AD, इसको लेबल करें AD, तो AD की वैल्यू एक्चुअली D है. तो D कितना हो जाएगा, √2a/2, क्योंकि ये डिस्टेंस इसका एग्जैक्टली हाफ है. सो ये होगा √2a/2 या a/√2. ये हो गया डिस्टेंस. अब रेडियस जब हमको निकालना है तो रेडियस क्या होगा, इसका हाफ. मीन्स a/,
2√2 हो जाएगा रेडियस। ठीक है, सो रेडियस दोनों चीज़ों में, जो सबसे पहले सिंपल क्यूबिक था उसमें a/2 रेडियस था। सेकंड हमने लिया है FCC। FCC के केस में रेडियस कितना है, a/2√2। ठीक है, अब देखना है हमको रेडियस BCC के केस में। BCC के लिए यहाँ ये वाला स्फीयर हम हटा सकते हैं। सेंटर ऑफ द बॉडी, मतलब यहाँ पे एक स्फीयर आएगा और ये इस तरह से डायग्राम बनेगा यहाँ पे। तो अब हमको लेना है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब ये D नहीं, ये वाला पॉइंट D होगा। सो इसमें A, B एंड C, अब B हम इसको ले रहे हैं, सो हम ये वाला ट्राइंगल पूरा ले रहे हैं। सो ABC ट्राइंगल लेना है और हमको जो D कैलकुलेट करना है वो अब सेंटर ऑफ द बॉडी में है। सो इसलिए AD हो जाएगा नियरेस्ट नेबर, उससे D निकलेगा और इसका जब आप हाफ करोगे तो उससे क्या आएगा, रेडियस। तो लेट अस सी यहाँ पे आप किस तरह से कैलकुलेट करोगे। ऑलरेडी AC की वैल्यू है √2a, सो वी कैन से AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू, कौन सी वैल्यू आ जाएगी, AB स्क्वायर। AC की वैल्यू ऑलरेडी √2a स्क्वायर, BC की वैल्यू है a स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू AB स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, √3a इज इक्वल टू AB, मीन्स AB की वैल्यू आ गई √3a। हमको चाहिए AD, क्योंकि नियरेस्ट डिस्टेंस क्या है, AD। तो AD इज इक्वल टू नियरेस्ट डिस्टेंस, जिसको हम डिनोट करते हैं D से, दैट विल बी इक्वल टू √3a/2। ये डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट नेबर्स हो गया। अब नेक्स्ट जो आपको लेना है रेडियस, रेडियस क्या हो जाएगा, √3a/4, इसका हाफ। ये वाला डिस्टेंस आया √3a/2 और इस नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस का हाफ, दैट इज़ द रेडियस। तो रेडियस हो जाएगा √3a/4। तो थर्ड फॉर्मूला जो हमको रिक्वायर्ड है दैट इज़ √3a/4। ठीक है, सो ये रेडियस एंड डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट नेबर, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, रेडियस रेशो कैलकुलेशन और रेडियस रेशो का डेरिवेशन, किस तरह के क्रिस्टल्स में कौन सा रेडियस रेशो होता है, उनकी ज्योमेट्री क्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। सो टिल देन कीप ऑन liking the video, watch this channel, subscribe the channel as well as press the bell icon. So thank you so much.